जागरण हाईटेक के सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बहुत अच्छा खुशनुमा महीना है ये फरवरी का महीना। इस वक्त सबसे ज्यादा जो बातें होती हैं वो फरवरी 1 को बजट के मुतालिक है, लेकिन 2 तारीख 3 तारीख आते ही माहौल कुछ और गर्म हो चुका है। उसकी वजह है ऑडी की Q7। बजट की बात भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे Q7 के साथ, क्योंकि इस गाड़ी ने ना हमारे चेहरे पर तो मुस्कान ला ही दी है। हम इसके साथ वक्त बिता चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, लेजेंडरी प्रोडक्ट है। हम भी ओवरवेल्म्ड है और हमें पूरा यकीन है कि ऑडी इंडिया भी इस वक्त ओवरवेल्म्ड होगी कि जो लकी 7 है, Q7 है, वो एक बार फिर बाजार में आ गया है। हमारे साथ इस पर ज्यादा बात करने के लिए ऑडी इंडिया के हेड, जिनको परिचय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो हम सब के बीच में एक बड़ा ही खुशनुमा नाम बन चुके हैं, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता देती है कि ऑडी इंडिया वॉल्यूम चार्ट्स पे कैसे आगे 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 बढ़ती जा रही है। और ये पिछले साल के वॉल्यूम्स आपको बता रहे हैं। बलबीर सिंह ढिल्लों सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे लिए समय निकालने के लिए। Thank you very much, Sam. It is my pleasure to be with you and all the viewers. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनको मैं पहली बार जिससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनको नए साल की शुभकामनाएं। जैसा आपने बोला, बहुत ही शुभ दिन हमारे लिए। हम Audi Q7 आज वापस लेके आए हिंदुस्तान में, और मुझे पूरी इस चीज़ की गारंटी है कि हमारे कस्टमर्स इसके जब चलाएंगे ये गाड़ी तो वो भी बहुत खुश होंगे। सर, कीमत का जब कोई गाड़ी बाजार में आती है ना, तो कीमत को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और ये एक ऐसी कीमत है, मुझे पता है हम तो एक्साइटेड हैं, लेकिन आपकी परेशानी बढ़ चुकी होगी, क्योंकि डीलर्स की तरफ से ना अब ज्यादा कॉल्स आ रहे होंगे कि थोड़े ज्यादा यूनिट्स हमारे लिए एलोकेट कर दीजिए। व्हाट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड सच एन एग्रेसिव एंड ऑसम प्राइसिंग फॉर ए Q7? देखिए, जब भी किसी भी गाड़ी की हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले हम कस्टमर को माइंड में रखते हैं कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को ये गाड़ियाँ ऑफर कर सकें। सो ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जिस पे हम हमारे एग्जिस्टिंग Q5 के कस्टमर्स को या एग्जिस्टिंग A6 के कस्टमर्स को भी अपग्रेड कर सकते हैं। सो हमारे दिमाग में, जहन में ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपग्रेड कर सकें जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉयल कस्टमर्स हैं। तो उनके लिए हमने ये सोच के ये प्राइसिंग रखी है। Not only our own customers but also customers who want to for the first time want to buy an Audi, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी हमने प्राइसिंग रखी है। और जो लेटेस्ट फीचर हम गाड़ी में लेके आए उसके साथ ये प्राइसिंग एक्चुअली सोने पे सुहागा है मेरे हिसाब से। तो और आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि जब से हमने प्राइस अनाउंस किया, डीलर्स हमारे जो हैं रेगुलरली सेल्स टीम को कॉल कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन दी जाए। सर, Q की बात हो रही है, Q7 आ चुकी है बाजार में। वो स्टोरी जो शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपने कहा कि वो एक लेजेंडरी प्रोडक्ट है, उसको बहुत ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और उसका अपना एक नीश क्लाइंटल है, और वो सारा क्लाइंटल इस वक्त खुश नज़र आएगा। लेकिन जब Q सीरीज़ की बात होती है ना, और आगे की बात होती है, तो एक और गाड़ी का नाम जहन में आ रहा है, क्योंकि Q सीरीज़ में वही बची हुई है, द Q3। कुड यू प्लीज़ गिव अस एन आइडिया कि वो कब तक बाजार में आने वाली है? देखिए, आज हम Q7 का जश्न मनाएंगे तो लेट अस फोकस ऑन Q7 ओनली। बट मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि जो भी हमारी गाड़ियाँ सक्सेसफुल रही हैं, हम कंटिन्यूसली उन पे काम करते रहते हैं उनको लाने के लिए। तो काम जारी है, जब सही समय आएगा तो उसमें भी आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन। बट जनरली मैं ये बता सकता हूँ कि Q सीरीज़ हमारी तकरीबन 45% हमारी जो सेल हिस्टोरिकली रही है वो Q सीरीज़ से आई है। और आज हमारे पास Q2 से लेके Q5, Q7, आज Q8, RS Q8, सो काफ़ी रेंज अवेलेबल है। देन वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक कार्स विच बहुत सारे कस्टमर्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हमारी खरीदी हैं जब से हमने लॉन्च करी हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ कार्स आज हमारी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी स्पोर्ट्स कार्स हैं, S5 है, RS5 है, A4 है जिसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, और A6 है। सो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ कार्स। टुडे वी हैव 9 कार्स हमने पिछले साल लॉन्च करी हैं। ये इस साल का पहला लॉन्च है, एंड आई एम श्योर इट इज नॉट द लास्ट वन। आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे और भी लॉन्चेस होंगे नीश सेगमेंट में, वॉल्यूम सेगमेंट में। तो बहुत सारे अच्छी खबरें हम समय समय पर लाते रहेंगे अपने दर्शकों के लिए। एंड टुडे इज द डे टू एंजॉय द लेजेंडरी Q7 एज यू से, एंड वी आर ऑल एंजॉयिंग दिस, एंड आई एम हैप्पी दैट वी विल बी एबल टू ब्रिंग इन smile to the faces of our existing customer or first time buyers. Exactly. And enthusiasts like us also, जिनको Absolutely. 100%. आपने इतनी सारी गाड़ियों के जो नाम लिए ना, आपके पूरे पोर्टफोलियो में एक से बढ़कर एक गाड़ियां मौजूद हैं। और यकीन मानिए, जब उनको लेकर हम रोड पर निकलते हैं, गाड़ी के बाहर निकलने की तमन्ना बहुत कम होती है। लेकिन सर, ये जो Q5 और Q7 की अगर मैं बात करूं,
तो क्या क्लाइंटल में किसी तरीके का चेंज, कस्टमर्स में किसी तरीके का चेंज है जो कि आपने ओवर द इयर्स देखा हो? क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, दीज आर द पीपल हु वी एसोसिएट विद Audi, द मेजर कस्टमर बेस। बट क्या ये टियर 2 टियर 3 सिटीज की तरफ भी क्या आपका किसी तरीके को कस्टमर्स में इजाफा हुआ है, या वहां पर भी किसी तरीके का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इस वक्त आपका? देखिए, जो चीजें लेट्स से मीडिया में दिखती हैं और जो वास्तविकता में होती है उसमें थोड़ा सा फर्क तो होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ये गाड़ियां चलाते हैं, स्पेशली Q5 Q7 ऐसी गाड़ियां जो अगर आप कंट्री के किसी भी कोने में जाएंगे, छोटी बड़ी कोई भी मार्केट हो, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे, वहां पे भी आपको बहुत सारी Q5 और Q7 दिखेंगे, बिकॉज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दीज कार्स। बहुत प्रैक्टिकल गाड़ियां किसी भी टेरेन में चलाने के लिए, ऑन रोड, ऑफ रोड, there are so many features of these cars, and with Quattro technology, the comfort customers को जो comfort मिलता है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन गाड़ियों में, वो एक अलग ही लेवल का है। सो गाड़ियां सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं चलाते हैं, हमारे कस्टमर्स सारी कंट्री में विस्तार से बिखरे हुए हैं, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दिस कार इज लव्ड बाय पीपल अक्रॉस द कंट्री। सर ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी तो है ही है, वो तो मतलब दैट इज चेरी ऑन द केक। ऑडी रखने के बाद वो सेलिब्रिटी हो जाते हैं। Absolutely, you're 100% right. सर, नंबर्स में आप किस तरीके का इजाफा देख रहे हैं? अगर मैं Q सीरीज की बात करूं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव फ्रॉम द Q7? सो देखिए, स्पेसिफिकली एक मॉडल के नंबर पे नॉर्मली हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट मैं एक जनरल बात आपको बताता हूँ। जैसा आपने बोला कि हम 2021 में हमारा 100% से ऊपर ग्रोथ हुआ है वॉल्यूम्स में, हालांकि इंडस्ट्री का ग्रोथ तकरीबन 40% के आसपास हुआ है। और हमने अभी आज Q7 लॉन्च करी है, इससे 1-1.5 महीना पहले हमने Q5 लॉन्च करी थी। तो ये सब गाड़ियां पूरे साल अवेलेबल रहेंगी 2022 में, और इसके अलावा जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस साल भी हमारी गुड डबल डिजिट ग्रोथ होगी। बीच में पेंडेमिक की सिचुएशन आती है जिसमें जैसे थर्ड वेव आई, तो कुछ थोड़ी बहुत परेशानी टाइम टू टाइम होती है, और थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर का जो इशूज, ग्लोबल इशू है, वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, वो भी हम फेस कर रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो रही है, बट अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। बट कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, आई स्टिल बिलीव कि इस साल भी अच्छे नंबरों में बढ़ोतरी होगी। बट मोर देन नंबर, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑल्सो मेंशन दैट हमारा फोकस जो रहता है वो है हमारे हैप्पी कस्टमर्स। दैट इज व्हाट वी फोकसिंग ऑन, एंड स्टेबल बिजनेस, और हम सस्टेनेबल बिजनेस फॉर आवर डीलर पार्टनर्स हम लेके आ पाए इस कंट्री में, ये हमारी अहमियत रहती है। डिजिटलाइजेशन, कस्टमर्स को ये सब चीजें ऑफर करना, लॉयल्टी कस्टमर्स की बनाए रखना। नंबर्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्शंस दैट वी डू। सो नंबर बढ़ते रहेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट फोकस है कस्टमर की खुशी, कस्टमर की हैप्पीनेस, उनकी लॉयल्टी, डीलर पार्टनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबल बिजनेस, ह्यूमन सेंट्रिसिटी, इन सब चीजों पे फोकस रहता है। फैंटास्टिक सर। आपने कस्टमर हैप्पीनेस की बात करी, उस हैप्पीनेस से ही एक मुतल्लिक से सवाल लेना चाहूंगा कि पिछले साल जो ये हैप्पीनेस आई थी वो 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो बाजार में आई थी उनकी वजह से थी। तो कस्टमर्स की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन है जो इस इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर अभी तक देखने को मिला, बिकॉज दिस इज अ न्यू सेगमेंट, एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स फॉर दीज इलेक्ट्रिक कार्स? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब हमने ये गाड़ियां पिछले साल लॉन्च करी थी, आपको ये भी ध्यान होगा कि ये 5 गाड़ियां जो हमने लॉन्च करी हैं, ये फुल्ली बिल्ट यूनिट, पूरी इंपोर्टेड गाड़ियां, और सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर आती हैं ये गाड़ियां। तो गाड़ियां महंगी है, 1 करोड़ से ऊपर की सभी ये गाड़ियां हैं। लेकिन ये भी सच है कि जितना हमने एंटिसिपेट किया था, हम शायद उससे दुगना भी बेच पाते अगर हमारे पास इतनी गाड़ियां होती। तो हम भी पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी लाए थे, तो हम भी थोड़ा कॉशियस चल रहे थे कि लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियां लाते हैं, बट जिस हिसाब से रिस्पांस कस्टमर्स का, इट इज अनप्रेसिडेंटेड अक्रॉस द कंट्री। नॉट सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ या वेस्ट या साउथ में, बट थ्रू आउट कंट्री कस्टमर ने बहुत ही सराहा है इन गाड़ियों को। उनकी डिमांड अभी भी इतनी ज्यादा है कि हम मतलब फुलफिल उनको पूरा महीने कर ही नहीं पाते। अभी भी हम मार्च तक की हमारी डिलीवरीज बुक्ड है। तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। उसकी वजह से हम अपने हेडक्वार्टर के पास वापस जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और ज्यादा गाड़ियां हिंदुस्तान को एलोकेट करने के लिए, जो बीच में हमें मिल भी जाती हैं। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट आई एम श्योर द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक. It is a question of when and not a question of if. So, is it possible that the future for electric, as you said, right now it is completely CBU, localization की तरफ भी लगता है कि कुछ कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं आने वाले फ्यूचर में,
जो कि बेहतर वॉल्यूम्स और इट्स फॉर क्लीन ग्रीन फ्यूचर? सो हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते हैं खुद को और कॉन्स्टेंटली इवेलुएट करते रहते हैं हर रिक्वायरमेंट। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम ये गाड़ी हिंदुस्तान में बनाएंगे तो हम ज़्यादा गाड़ियाँ बेच पाएंगे, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका एक बिजनेस केस बनता है। हमें उस चीज़ को प्रूव करना पड़ता है कि हिंदुस्तान में हम इतनी गाड़ियाँ बेच पाएंगे और उसके लिए हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो सब स्टडीज इज अ कांस्टेंट प्रोसेस जो चल रही है। आई थिंक इट इज स्टिल टू अर्ली टू से, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हमें गाड़ियाँ लॉन्च करे हुए, और हमें कुछ और टाइम, इस वजह से हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि अगर आप हमें 3 to 5 ईयर्स का विंडो दें जिसमें हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकें, आप थोड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी अगर कम करते हैं तो जो हमारी स्टडीज़ को लेट्स से 2 या 3 साल लगते हैं वो शायद 1-1.5 साल में हो सकती हैं, ताकि हम एक जल्दी डिसाइड कर सकें कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। सो यू रिमेंबर 2 साल पहले हमने BS4 to BS6 शिफ्ट किया, तो वो कंप्लीटली चेंजिंग, दैट ऑल नीडेड इन्वेस्टमेंट्स। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है और इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। अब ये नया, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, सो वी आर इवेलुएटिंग। आई थिंक अगेन मैं जैसे बोला कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन विल इट हैपन। द क्वेश्चन इज नॉट कि इफ होगा कि नहीं होगा, ये मुद्दा नहीं है, कब होगा ये मुद्दा है। तो ये जल्दी हो सकता है अगर थोड़ा गवर्नमेंट साथ दे, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा जरूर। सर आपने गवर्नमेंट की बात उठा ली है, इसलिए बजट को छोड़ नहीं सकता हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर ना सही, लेकिन वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत डायरेक्शन जरूर दिया गया इस बजट में। क्या आप इस बार के बजट से खुश हैं? व्हाट आर योर टेक ऑन दिस ईयर बजट? देखिए, जैसा आपने बोला, बजट में ऑटोमोटिव स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इस बार डिस्कशन में नहीं आया है। जो भी डिस्कशन हुई है वो बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी को लेके हुई है, बट दैट इज मोस्टली फोकस ऑन 2 to 3 व्हीलर्स। तो उसमें 4 व्हीलर्स में ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी अभी तक एटलीस्ट यूज़ नहीं हुई है। बट आई थिंक हर सिचुएशन में आई वुड वांट टू सी द हाफ, नॉट द हाफ ग्लास एम्प्टी बट हाफ ग्लास फुल। सो जैसे आप बजट में ये डिस्कशन हुई है कि 25,000 किलोमीटर्स ऑफ नए हाईवेज बनेंगे, तो इससे 2 तरह के बेनिफिट, हमें 2-3 तरह का बेनिफिट मिलता है। पहली बात, हमारे कस्टमर्स नए हाईवेज को एंजॉय कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में, सो ऑब्वियसली वो उससे भी गाड़ियों की सेल बढ़ती है। अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करेंगे, आप हॉलीडेज में अपनी गाड़ियों में जाएंगे, मल्टीपल सिटीज में जाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट होने से देयर इज, इट गिव्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। जो भी बिजनेसेस हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, उनमें इजाफा होता है। तो पूरे बिजनेसेस जब अच्छे होते हैं तो ऑब्वियसली गाड़ियों की सेल भी बढ़ती है। फिर गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स को लेके है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने को लेके है, तो इन सब चीज़ों से ये पॉजिटिव चीज़ें, जिससे इवेंचुअली पॉजिटिविटी बढ़ती है, अर्निंग्स बढ़ती हैं और गाड़ियों की सेल बढ़ती है। सो आई थिंक इन जनरल अभी मैं इस तरह के से बजट को देखता हूँ कि बजट अब एक एनुअल इवेंट नहीं है कि जिसमें सभी पॉलिसीज अनाउंस होंगी। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज अनाउंस करते रहते हैं। PLI स्कीम बजट से पहले आ गई थी। सो बजट एक्चुअली इज एन एक्सरसाइज कि जब आप कितने डेट हैं आपके, कितनी आपकी अर्निंग्स है, उस चीज़ को इवेलुएट करने का एक जरिया है। पॉलिसीज की अनाउंसमेंट्स आप देखेंगे धीरे धीरे कम हो रही है, एंड वी आर लुकिंग एट अ स्टेबल पॉलिसी रिजीम। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पॉजिटिव लेना चाहिए इसको। और गवर्नमेंट इज नॉट वेटिंग फॉर एक साल में एक ही इंसिडेंट हुआ कि जिसमें आपने सब कुछ अनाउंस करा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे पॉलिसीज बनती जाएंगी वो लॉन्च होती जाएंगी। सो आई थिंक वी हैव टू लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई सी इट पॉजिटिव। फैंटास्टिक सर। मार्केट में ना एक और चीज़ है जो कि पॉजिटिव हो रही है, वो ये कि प्रेफरेंसेस जो हैं कस्टमर की, वो SUV की तरफ अब ज़्यादा हो रही है, राइट, विच इज़ गुड फॉर Q5, Q7 and the other fantastic product in the portfolio, and that's the wait for Q3 also. बट ऑडी इंडिया के लिए आने वाले सफर में तो क्या रेशो में जो चेंज है वो अब ज्यादा SUVs की तरफ नजर आएगा, या फिर जो इक्वेशन है वो सेडान SUVs बराबर रहेगी? सो आपने एक्चुअली लास्ट में वो टच किया पॉइंट, लग्जरी सेगमेंट में डिमांड तकरीबन आधी आधी है SUVs और सेडान्स में, बिकॉज इस सेगमेंट में काफ़ी हद तक कस्टमर्स आर ड्रिवन बाय द ड्राइवर्स। कस्टमर्स खुद भी ड्राइव करते हैं और वी ऑल्सो सी कस्टमर्स ड्यूरिंग द वीक दे आर ड्रिवन। सो मोस्टली द डिमांड इज 50-50, एंड ऑब्वियसली विद मोर SUVs इन आवर पोर्टफोलियो, हमारा जो अपना शेयर है विद इन ऑडी इंडिया वो SUVs का बढ़ेगा। बट हिस्टोरिकली तकरीबन 45% हम SUVs बेचते हैं और लेट्स से अबाउट 50% सेडान्स रहती हैं और 5-7-10% स्पोर्ट्स कार्स रहती हैं। सो ये कॉम्बिनेशन में नॉर्मली गाड़ियाँ बिकती हैं। बट लेट्स सी हाउ द टाइम्स इज शेपिंग अप। बट यू आर राइट,
वॉल्यूम सेगमेंट में एसयूवी का चलन थोड़ा ज़्यादा है, बट लग्जरी सेगमेंट में अभी भी आधा आधा डिमांड और सब रहता है एसयूवी और सेडान्स के बीच। सर तो 2022 क्या होगा, इलेक्ट्रिक एसयूवीज या फिर परफॉर्मेंस कार्स? देखिए नए प्रोडक्ट्स पे अभी मैं इससे ज़्यादा आपको हिंट और नहीं दे सकता हूँ, बट व्हाट आई कैन से इज दैट वॉल्यूम सेगमेंट और नीश सेगमेंट के कॉम्बिनेशन में हम गाड़ियाँ इस साल भी लॉन्च करेंगे। और ऑब्वियसली जो लास्ट ईयर 9 गाड़ियाँ लॉन्च करी हैं, 12 months of full supply and sale we will get, so there is a lot of positive news in terms of new products launches as well as volumes you will see from us this year. सर जाते जाते एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा कि because there is a loads of investment that has been done by Audi India on the second hand car business also, so how is that shaping up? So ये बिजनेस आपको पता है पिछले बहुत सारे सालों से, मतलब ये बिजनेस ऑलमोस्ट, हम बहुत सारी स्टडीज ऐसा बोलते हैं कि यूज कार बिजनेस इज इक्वल टू न्यू कार बिजनेस, बट मोस्टली ये बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहा है पिछले सालों में। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाता चला जा रहा है, और जैसे आपने देखा बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आए हैं इस बिजनेस में, तो ये बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। हमने भी पिछले साल के शुरू में 7 डीलरशिप्स थी ऑडी अप्रूव प्लस, जो हमारा यूज कार बिजनेस है उसको हमने डबल किया है बाय लास्ट ईयर एंड वी वर एट 14 लोकेशन। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट इस साल इसको 20 लोकेशंस पे लेके जाने का है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डीलरशिप्स पे ये गाड़ियां हम प्री ओन्ड नहीं बेचते, सब जगह बेचते हैं, बट नई फैसिलिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सकेगा। तो इसमें एक रेगुलर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम में ये सिर्फ बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। फैंटास्टिक। जाते जाते बलबीर जी एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया, और दर्शकों को एक बार और बता दें कि आज हम जो इस वक्त है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑडी Q7 का लॉन्च। जी हाँ, फ्लैगशिप गाड़ी ऑडी की, जिसको बहुत कस्टमर्स इंतजार कर रहे थे, और कीमत आप सब जानते हैं इस वक्त की 80 लाख कीमत है एक्स शोरूम प्रीमियम प्लस के लिए, और टेक्नोलॉजी के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 88,33,000 रुपए एक्स शोरूम। गाड़ी में एक से बढ़कर एक उम्दा फीचर्स मौजूद हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आप जागरण हाईटेक के चैनल पर ले सकते हैं। मेरी क्या पसंद है वो आप वहां जा सकते हैं, लेकिन बलबीर जी से जाते जाते ये भी पूछ लेते हैं, सर Q7 में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? 2 चीजें बताऊंगा। गाड़ी में जब अंदर बैठे होते हैं तो Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम जो है वो मेरी सबसे बेहद पसंद है। 19 स्पीकर में जब आप ऑफिस से घर जाओ, बाय द टाइम यू रीच होम यू आर फुली रिलैक्स्ड, और जो वीकेंड पे मौका लगता है तो 3 लीटर TFSI इंजन चलाने का जो स्वाद है वो आप अपने शब्दों में खुद ही बयान कर सकते हो। एग्जैक्टली। थैंक यू बलबीर सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और जो समय आपने हमें दिया उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, और साल 2022 के लिए आपको एक बार फिर मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि जो रिकॉर्ड आपने 2021 में तोड़ा और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये रफ्तार दुगनी हो और लग्जरी सेगमेंट भी साथ साथ में बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी एक बार फिर, और दैनिक जागरण के सभी दर्शकों की तरफ से नमस्कार। थैंक यू सो मच, बाय बाय।